बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दिन भर बस बातें ही किया करती थी, एक दूसरे के साथ चारा लेने जाती और घर की बातों को बताती। मीनू मौसी को वो सब बहुत ही बातें मानते थे। रात होने पर भी उनकी बातें नहीं खत्म होती थी। जब सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले भी जाते थे, तब भी वह चारों बैठकर गपशप ही किया करती थी। ऐसे ही उनका सारा दिन और सारी रातें बीतती थी। मीनू मौसी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वैसे भी कुछ दिनों में मेरे अंडे आ जाएंगे, तो मुझे अपना थोड़ा ख्याल रखना है। अब मैं जा रही हूँ सोने, आप लोगों से कल मिलती हूँ, ठीक है? ऐसा कह के मीठी चिड़िया अपने दोस्तों से विदा लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। हाँ मीनू मौसी, अब मैं भी चलती हूँ, आज बहुत देर हो गई है। अरे मीनू मौसी, आज तो ये दोनों बहुत जल्दी चली गई। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान है, क्यों ना हम इन्हें डराएं, कितनी मजा आएगी। हाँ, प्लान तो अच्छा है तेरा, पर कहीं ये दोनों ज्यादा ना डर जाएं, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, नींद तो अभी मेरे भी नहीं आ रही है। हाँ हाँ मीनू मौसी, इनको तो हम देख लेंगे, ज्यादा थोड़ी डराऊंगी। चलिए चलिए, बहुत मजा आएगी। वैसे भी अभी तो आप ना सो रही, ना ही मैं। ऐसा कह के गोरी कौवी और मीनू मौसी रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ जाती हैं। वह दोनों रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर आकर उसका दरवाजा खटखटा देती हैं और हंसने लगती हैं। फिर वहाँ से उड़ जाती हैं और जाकर दूसरे पेड़ के पास छुप जाती हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया दरवाजे की आवाज़ सुनकर जग जाती है। अरे अरे अरे, इस वक्त इतनी रात में दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है भला? नहीं नहीं, इस वक्त दरवाज़ा खोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं कोई शिकारी पक्षी हुआ तो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं खोलूंगी इस वक्त। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया अपने घोंसले में ही रहती है और दरवाज़ा नहीं खोलती। अगले दिन सुबह रानू चिड़िया मीठी के घर जाती है। बाकी सभी पक्षी भी मीठी के घर ही मौजूद थे, क्योंकि मीठी ने अंडे दिए हुए थे और सभी उससे मिलने आ रहे थे। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मीठी, पर अब तुम्हें अपने अंडों के लिए खास ख्याल रखना होगा। तुम्हें पता है, कल रात कोई मेरे घोंसले का दरवाज़ा खटखटा रहा था। लगता है जंगल में शिकारी पक्षी आ गए हैं, इसलिए तुम चाहो तो मेरे घोंसले में मेरे साथ रह सकती हो। हम दोनों मिलकर ख्याल रख लेंगे। अरे नहीं रानू, मीठी को अपने घोंसले में ही रहने दो, जहाँ वो ज़्यादा अच्छे से अपने अंडों का ख्याल कर लेगी। और वैसे भी अंडों को वहाँ लेकर जाना सही नहीं है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल तुम्हारे घर कोई आया हो। मीनू मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है रानू, तुम परेशान मत हो, मैं अपने अंडों का ख्याल अच्छे से कर लूँगी। और वैसे भी मैं तुम्हें भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती, बस तुम मेरे लिए चारा ले आया करना। मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इन्हीं की दुनिया में आने तक मैं इनके साथ ही रहूँगी। जंगल में रात हो जाती है, पर उसी रात उस जंगल में एक चुड़ैल आ जाती है। इस जंगल में अंडों की खुशबू आ रही है। अब मैं इस जंगल से अंडे खाऊंगी। वैसे भी कितनी भूखी हूँ मैं, कितने सालों से मैंने अंडे ही नहीं खाए।
चुड़ैल मन ही मन यूं सोचती है और जंगल में निकल जाती है अंडों की तलाश में। तभी वो मीठी के घर के बाहर आती है और उसे वहाँ पर अंडों की खुशबू आ जाती है। वो तुरंत ही अपनी जादू से मीठी के घोंसले में घुस जाती है और मीठी को अपने वश में कर लेती है। तो ताजे ताजे अंडे, अरे वाह! अब मैं इन अंडों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल का जादू मीठी पर पूरी रात रहता है। मीठी को बिल्कुल होश नहीं रहता। उसी रात चुड़ैल ने कई घरों से अंडे चोरी करे। मेरे अंडे को वो चुड़ैल खा गई। मेरे अंडों को चुड़ैल खा गई। उसे अपने अंडों का कितना इंतजार था, पर उसके अंडे को तो उसकी आंखों के सामने चुड़ैल खा गई और वो कुछ भी ना कर सकी। चुड़ैल के आने की खबर पूरे जंगल में तेजी से फैल जाती है और सभी पक्षी बस चुड़ैल की ही बातें कर रहे होते हैं। मीठी भी अपने दोस्तों को इस पास जाकर सब बताती है कि किस तरह उसके अंडों को उसके ही सामने उस चुड़ैल ने खा लिया। उसके दोस्त बहुत परेशान हो गए थे और दुखी भी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी रानो। अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो ये ना होता। हाँ, मैंने तो इसलिए मना किया था मीठी, क्योंकि उस दिन रानो का दरवाज़ा मैंने और गौरी ने ही खटखटाया था और मुझे क्या पता था कोई चुड़ैल असल में ही आकर तुम्हारे अंडे ले जाएगी। पर अब हम इस चुड़ैल का क्या करें? वो चुड़ैल है और हम पक्षी। पर मीनू मौसी, हमें कुछ तो करना ही होगा। इस तरह तो जंगल के सभी अंडों को वो चुड़ैल ही खा जाएगी और हम पक्षी क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। पुराने जंगल में एक बूढ़ा कौवा रहता है जिसके पास ये सब का इलाज है। वो तंत्र मंत्र करता है। क्यों ना हम लोग उससे मदद लें? वो बहुत ही ज्ञानी है। रानो और मीनू जाकर के उस बूढ़े कौवे को सारी बातें बताती है कि किस तरह उसके जंगल पर एक चुड़ैल का साया हो गया है। अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारे जंगल की परेशानी को। मैं तुम्हें एक अंडा दे रहा हूँ। इस अंडे को उस चुड़ैल तक पहुँचा दो। जैसे ही वो चुड़ैल ये अंडा खाएगी, वो उस अंडे में कैद हो जाएगी। मीनू मौसी, हमने ये जादुई अंडा ले तो लिया है, पर हम उस चुड़ैल को इस अंडे तक लाएंगे कैसे? हमें कुछ आइडिया निकालना होगा मीनू मौसी। ऐसे तो वो चुड़ैल हमारे जंगल को बर्बाद कर देगी। क्या आपके पास कोई सुझाव है? मीनू को अपना दिमाग लगाने तो रानो। आइडिया। मीनू मौसी रानो चिड़िया को अपना प्लान समझाती है कि किस तरह वो उस चुड़ैल को इस अंडे तक लाएंगी। अरे वाह मीनू मौसी, आपका प्लान तो बहुत ही अच्छा है। गौरी, तुम्हें पता है कि हरियाली ने अंडा दिया है और उसका अंडा तो तुम्हें पता ही है कि कितना बड़ा होता है। हाँ, बस इस अंडे के बारे में उस चुड़ैल को ना पता चले। पिछली बार तुम्हें याद है कि हरियाली का अंडा शिकारी चील ने खा लिया था और वो कितना बलवान हो गया था और हम लोगों ने उससे अपनी जान कैसे बचाई थी। हरियाली के अंडे में कुछ तो बात है। बेवकूफ पक्षी, मुझे ही छुपाना था और मुझसे ही बता गए। अंडा, अब मैं उस अंडे को खाऊंगी। चुड़ैल हरियाली के अंडे को ढूंढते ढूंढते जंगल में घूम रही थी और उसे अंडा मिल जाता है। तो ये अंडा है जिसे खा करके मैं बलवान हो
जाऊंगी। फिर इस जंगल पे मेरा ही राज होगा। चुड़ैल वो अंडा खा लेती है और खाते ही वो उस अंडे में कैद हो जाती है, क्योंकि ये वो ही अंडा था जो उस ज्ञानी कौवे ने दिया था। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस अंडे में फंस गई हूँ, ये बचाओ। तभी वहाँ पर मीठी, मीनू, रानू और गोरी आ जाते हैं। क्यों? तुम्हें अंडे खाने के बहुत शौक है ना? अब रहो इस अंडे में। तुमने मेरा 2 अंडा खाया और तुमने मुझसे मेरे अंडों को दूर कर दिया। अब तुम इसमें ही कैद रहो। प्यारे दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।